आज के मेहमान हैं राजेश सातपुते जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है, एक राय उनकी भी लेते हैं। राजेश जी, थोड़ा तूफान के बाद की शांति है, पहले की नहीं, तूफान के बाद की शांति है। कैसा लग रहा है आपको? इंडेक्स संभल रहा है कि नहीं? नीरज जी देखिए, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीरज जी, लगता है कि ये 22,000 का जो लेवल है ये एक थोड़ा सा स्टिकी लेवल है। 22,000 के लिए थोड़ा फाइटिंग चल रहा है बुल एंड बेयर के बीच में। तो देखिए, हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम बस देखेंगे जीतता है कौन। जो जीतेगा उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन अगर सिर्फ लेवल की बात करें नीरज जी, तो मुझे लगता है 22,000 का सपोर्ट है, 22,100 का रेजिस्टेंस है। अगर आज 22,100 के ऊपर निफ्टी स्पॉट में चला जाता है तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली देख रहे हैं, रादर शॉर्ट कवरिंग थोड़ा गलत होगा, लेकिन रिलीफ रैली जो देख रहे हैं ये थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन फॉर द टाइम में हम 22,100 का रेजिस्टेंस वॉच करेंगे, 22,000 का सपोर्ट वॉच करेंगे, और 22,000 अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि कल का जो लो था करीबन 21,8। ओके, अच्छा, राजेश जी का ऑडियो ड्रॉप हो गया, एक बार उसको रिकनेक्ट करिए। तब तक मैं मार्केट का इस समय ताज़ा तरीन हाल बता देता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर हुआ, अभी अभी 125 पॉइंट, लेकिन अभी भी नीचे है। मिड कैप में लेकिन थोड़ी थोड़ी तेज़ी बढ़ रही है, 540 पॉइंट की तेज़ी है, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी बेहतर है। 2 के सामने करीब 7 शेयर मजबूत हैं। ये देखिए, जो हरा लाल चिमटा आप देख रहे हैं ना, हरी लाइन इंडिकेट करती है खरीदारी वाले शेयर्स की नंबर, और लाल लाइन दिखाती है कि कमज़ोरी वाले हैं। तो 515 के सामने 767 शेयर मजबूत है। राजेश जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ यही कहा नीरज जी कि मुझे लगता है थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें आज तो ज्यादा अच्छा होगा, और ट्रेड थोड़ा लाइट रखे, कम रखे, क्योंकि कल इतना कार्नेज हुआ है। उसके बाद आज जो मिल रहा है वो तो हमें सिर्फ रिलीफ मिल रहा है, तो रिलीफ रैली प्ले रहेगा, तो लाइट रह के काम करे, लाइट रह के काम करें। और 22,100 ये जो इस समय निफ्टी में दिख रहा है ना, ये 100 पॉइंट की रेंज आपको नज़र रखनी है कि क्या होता है इसमें। चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। पंकज बालियान मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, पूछिए सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास IRFC के 1,000 शेयर हैं जी, 162 ग्रेड के। 130 तो आ गया, क्या कर सकता हूँ? बताइए भाई राजेश जी, क्या किया जाए? पंकज जी का शेयर 30 रुपये नीचे है। देखिए नीरज जी, यहाँ पे IRFC का सपोर्ट बनता है 100 DMA की बात करें तो 120 के आसपास है, और एग्जैक्टली इसी लेवल से ये पलटा है। बट एट द सेम टाइम 120 से लेके 140 145 से इसकी रेंज बन रही है। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे 140 145 तक का पुलबैक आपको मिलेगा, जहां पे एक बार के लिए आप थोड़ा सा एग्जिट कर ले, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें, हम मिड कैप स्मॉल कैप कहीं ना कहीं यहाँ पे बीटिंग थोड़ा ज्यादा है, प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा है। तो आप फिलहाल तो बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 118 का, और सामने 140 145 के रेंज में एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। मतलब इनके भाव से थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन तब भी एग्जिट कर लेना एक बेटर स्ट्रेटजी होगी, आप ये कह रहे हैं? जी जी, क्योंकि देखिए ना, इसमें मुझे याद है हम लोगों ने इसको एक 2 हफ्ते पहले भी इस पे बात की थी। तब ये करीबन 140 142 पे था, तो एक एंटिसिपेशन था कि 145 का लेवल निकाल के थोड़ा रिलीफ देगा, लेकिन दिया ही नहीं है। यहाँ पे सेलिंग ही आ रही है। तो इट्स बेटर टू आप थोड़ा सा आप लिक्विड पे बैठ जाए, फिर से आपको एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा सेफ्टी इज मोर प्रीफर्ड देन बीइंग एग्रेसिव एट द मोमेंट। नहीं नहीं, सुरक्षा बहुत जरूरी है पंकज जी। जब 140-45 के आसपास जाए तो एक बार बेच के निकलिए, लिक्विड रहिए, कैश में बैठिए, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। सर वैसे मैं 1 साल तक के लिए वेट कर सकता हूँ सर? अच्छा, हाँ, ये तो अच्छा पूछ लिया आपने। बताइए राजेश जी, या कह रहे हैं कि 1 साल तक हम इंतजार कर सकते हैं, क्यों बेचे 145 पे? हाँ, तो फिर कोई बात नहीं है। देखिए, फिर आप इसमें वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब देखिए सिंपल सी बात है, अगर सवाल पूरा होता है तो जवाब भी पूरा आ जाएगा। आपने एक साल की बात की तो हम इमीडिएटली चार्ट चेंज कर देते हैं, क्योंकि 1 साल के लिए तो हमें मंथली चार्ट देखना पड़ता है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से देखिए, 180 190 से ये करेक्ट हुआ है, 120 तक ये करेक्शन होगा। 120 तक का पेन आपको प्रोबेबली देखना पड़ेगा। 120 के बाद ये फिर से रिलीफ देगा, और उसके बाद ये आपको 175 180 का लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल जो करेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी है, चार्ट देख के लग रहा है, वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट के 120 का सपोर्ट आप ध्यान में रखें। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस, आप इसे होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 115 का। ठीक, 115 का स्टॉप लॉस, और साल भर होल्ड करते हैं तो 160-70 भी जा सकता है आराम से। ये अगला सवाल है यशवीर यादव का, गुरुग्राम से। यशवीर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास इन्फीबीम है एट द रेट ऑफ 36, 1500 शेयर। बताइए राजेश जी। देखिए, इन्फीबीम का अगर आप चार्ट देखें तो पिछले 2 दिनों में इसमें बिकवाली हुई है, लेकिन एक बात है, ये अगर आप इसे थोड़ा वक्त वक्त दे, यानी पोजिशनल अगर आपका ट्रेड है,
तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो 32 का था, और 32 के बाद का जो टारगेट अनफोल्ड होता था वो करीबन 45 का था। देखिए इसने हाई किया है 40 का। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस आपका होगा 32 का, और सामने 40-42 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जहां पे एक बार के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं। काउंटर मुझे लगता है कि फिलहाल तो साइडवेज है, रेंज में है, क्योंकि लोअर लेवल पे है, हम इसे होल्ड की सलाह देंगे, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने कहा 34 का। ओके, 32 स्टॉप लॉस साथ होल्ड करिए इसको। अगला सवाल है अमित का बेंगलुरु से। अमित, सवाल पूछिए। जी एक्चुअली मैंने कोचिन शिपयार्ड लिया था, 251 का बाइंग प्राइस है। स्टॉक स्प्लिट के बाद 251 का बाइंग प्राइस है, 2000 शेयर्स। तो अभी 1-2 दिन से काफी लॉस हो गया है इस पे, काफी नीचे आ गया है, तो क्या करना चाहिए इस पे? राजेश जी, क्या करना चाहिए? 251 का इनका एडजस्टेड प्राइस है। नहीं नहीं, लॉस कैसे होगा? मैं दिस इज नोशनल लॉस ना। नोशनल, अरे ऑफ कोर्स सर, इनके बाइंग प्राइस से तो बहुत ऊपर। नोशनल लॉस, हाँ। इमोशनल लॉस है। इमोशनल लॉस तो सबसे बड़ा है, कल से हो रहा है जी। देखिए देखिए मार्केट है, इमोशनल लॉस तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरली कोई वीकनेस नहीं है, काउंटर स्ट्रांग है। लेकिन जैसे कि आपका एंट्री भी 250 के आसपास का है, इसका सपोर्ट भी थोड़ा सा 700 के आसपास है, तो आप ये कह सकते हैं कि करंट लेवल से 8 to 10% का फॉल भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि आपने ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, आप इसमें बने रहे, क्योंकि मुझे लगता है इवेंचुअली ये 1000 को पार करेगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे, 700 का सपोर्ट ध्यान में रखें। ओके, सपोर्ट के साथ होल्ड करिए इसको, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल है वेंकटेश का, राजमुंदरी से। वेंकटेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए सर। सर एक्चुअल है HDFC और HUL के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। HUL मेरा 1000 शेयर है 2676 रेट पर, एंड HDFC बैंक 1000 शेयर है 1673 रेट पर। मैं 1.5 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ सर, इसका क्या करना है सर? ओके, इंटरेस्टिंग है दोनों क्वेश्चन। अच्छा, आप एक एक करके लेते हैं। पहले HUL बताइए राजेश जी। 2676 पे लिया है वेंकटेश जी ने, थोड़ा ऊपरी प्राइस पे है ये क्या आपने करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या पोजिशनल लिया था? नहीं एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन ये डे बाय डे तो गिरते जा रहे सर, इसका क्या है ऐसे? ये देखिए क्यों ठीक नहीं है, कर आई गॉट रहे? योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए HUL का अगर आप चार्ट देखें तो 2300 के आसपास इसका 200 वीक्स का सपोर्ट बनता है। हालांकि ट्रेंड यहाँ पे वीक ही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब बाजार में वीकनेस आता है तो जनरली जो बाइंग होती है लो बीटा पे आ जाती है, जैसे कि HUL है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, डाबर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। फार्मा तो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है 2300 का सपोर्ट ये होल्ड करेगा, और यहाँ से आपको एक रिलीफ मिलना चाहिए करीबन 2450 से 2500 के आसपास। 2500 के आसपास अगर ये अटकेगा तो फिर मुझे लगता है वहां पे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। बट फॉर द टाइमिंग में इतना कहूंगा, जब तक 2300 टूटे नहीं तब तक दिक्कत नहीं है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2250। और दूसरा HDFC बैंक 1673 पे लिया है, 1673 पे। देखिए मुझे लगता है HDFC बैंक में हमारा जो ओवरऑल, अगर आप CNBC की भी बात करें तो हमारा सबका व्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही बन रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग हो रही है, बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, 1400 1450 यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और सामने मुझे लगता है नीरज जी, जो शॉर्ट टर्म भी अगर हम सोचे तो जो टारगेट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो 1550 के हैं। तो फिलहाल तो मैं ये कहूँगी आपको यहाँ पे इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जिनको कोई कि जिसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो HDFC बैंक डेफिनेटली रडार पे रहेगा, बाय लिस्ट में रहेगा। 1400 के अगर आप सपोर्ट ध्यान में रखें तो एक 1400 के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करें, और 1550 का टारगेट है। रही बात उनके लेवल की, तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मुझे लगता है फर्स्ट इसको स्टेबल होना है। राजेश जी रुकिए जरा। वेंकटेश जी, आपने कितने समय का दिमाग में रख के ये शेयर खरीदे थे कि 5 साल, 10 साल, 3 साल, कितना सोचा था? ना ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखा था मैं तो। अभी उसका बेचने के लिए भी जरूरी नहीं मेरे को। कैन आई एवरेज इट सर? मैं अगर एवरेज भी कर सकता है? क्या 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 आप और खरीद सकते पूछ रहे हैं कि एग्जिट पूछ रहे हैं आप? नहीं और खरीद सकते हैं क्या? बताइए राजेश जी कुछ इसमें। मैं देखिए इसमें दो आपने जो स्टॉक खरीदे ना, ये हिंदुस्तान के दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, HUL भी और HDFC बैंक, मतलब बहुत टॉप क्लास की कंपनीज है। कंपनी वाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन पैसा नहीं बना के दिया इन्होंने, 3-4 साल से नहीं बनाया है। दैट इज द रियलिटी। ठीक है, दैट इज द रियलिटी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इतने बड़े स्टॉक हैं कि इनको हिलाने के लिए बहुत तगड़ी बाइंग चाहिए FIIs की, जो कि हो नहीं रही है।
प्लस फंडामेंटली भी आप देखिए तो HUL के तौर पे खास तौर पे कि फूड इन्फ्लेशन स्टिकी है, हायर साइड पे है, तो पैसा बन नहीं रहा है इनका, वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए HUL नहीं चल रहा है। दुनिया के सारे स्टॉक चल गए लेकिन HUL नहीं चल रहा है। ITC भी इसलिए आप देखिए इतने गिरने के बाद एक बैट की डील हुई फिर वो चला। तो अगर आप वाकई, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि बहुत लंबे समय के निवेशक हैं, 5 साल 10 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तब तो आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न 12-15% का एनुअलाइज CAGR बनेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और चूंकि जिस लेवल पे आपकी एंट्री है वहाँ तक पहुँच के एग्जिट लेने में भी बड़ा समय लगेगा इसमें। तो वेंकटेश जी आपको वेट करना पड़ेगा दोनों स्टॉक में। क्वालिटी वाइज में कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं। लेट्स से कि अब लार्ज कैप शायद चलें, मिड कैप गिरा लिया है तो लार्ज कैप चलना ही चाहिए, देखते हैं क्या होता है इसमें। अगला सवाल है निर्मल सेठ का कानपुर से। निर्मल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। बताओ सर, सवाल पूछाओ। आई लाइक वेरी मच योर कमेंट। थैंक यू सर। मैंने ये भी सुना HCL पे भी, और HCL भी मेरे पास में है। हाँ, HCL पे भी आपका कमेंट। हाँ, HCL। हाँ, और उस पे भी कमेंट सुना। एक्चुअली में BDL मैंने लिया था 1800 से एवरेजिंग करते करते वो 1700 पे आया है। अच्छा, आपका भाव 1700 हो गया? जी जी। ओके। और अभी भी वो नीचे ही चल रहा है 1600 समथिंग। ये प्राइस ठीक कर कल तो 1500 भी आया था। कितना माल इकट्ठा कर लिया आपने? 50 शेयर लिए कुल, ज्यादा नहीं इकट्ठे किए। कुल 50 लिए हैं और एवरेज प्राइस आ रहा है 1700 रुपये आपकी। जी जी जी। चलो एक बार पहले राजेश जी से एक बार लेते हैं। भाई राजेश जी, चार्ट क्या कह रहा है इसमें BDL? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि चार्टी के लिए थोड़ा सा BDL वीक हो चुका है। 1700 1750 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। इनफैक्ट अगर टू बी वेरी प्रिसाइज इसमें नई तेजी होगी अगर ये 1700 को पार करेगा, तो 1700 के नीचे स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है और प्रोबेबली यहाँ पे वीकनेस थोड़ी और बढ़ सकती है 1400 तक। तो मुझे लगता है फिलहाल तो उन्हें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1700 पार नहीं होगा तो उनको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो नाउ इट इज इनटू हिज ज्यूरिसडिक्शन। वो आपको सोचना है कि 1700 तक वेट करे या एक बार के लिए ऊपरी लेवल पे निकल जाए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि चार्ट वीक है, मैं ये कहूंगा आप उछाल पे निकल जाइए। लेकिन अगर आपको होल्ड ही रखना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 1500 का। मैं थोड़ा सा डीपी रखूंगा, लेकिन देखिए कहाँ 1500 और कहाँ 1660, तो ये 150-200 रुपए का स्विंग दे रहा है। तो जस्ट बी लिटिल कॉशियस। मुझे लगता है चार्ट थोड़ा वीक हो चुका है। निर्मल जी, कितने दिन तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं? भैया हमने तो 3 महीने के लिए सोचा हुआ था। एक्चुअली में लिया मैंने इस चक्कर में था कि वो स्प्लिट और वो डिविडेंड का चक्कर था, तो उस चक्कर में मैंने लिया था। 3 महीने में तो भाई बड़ा, 3 महीने में कुछ, राजेश जी 3 महीने में क्या हो सकता है? 3 महीने ज्यादा रख लें, कितना रख लें? वीक हो सकता है 3 महीने। देखिए चार्टिकली जो मैंने चार्ट देखा नीरज भाई, वो शॉर्ट टर्म ही देखा था। मैंने ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा था कि, क्योंकि ओवरऑल जो दिख रहा है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेट हो रहा था 1700 का लेवल उसको मैनेज कर रहा था, और कल हमने देखा 1700 तोड़ के इसने अपने 50 DMA का लेवल भी तोड़ दिया। तो दैट उसमें कि ये इसका पहला सेल सिग्नल बनता है कि अगर ये 50 DMA के नीचे जो 1700 का लेवल है, इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक इसमें वीकनेस ही रहेगी। तो भैया निर्मल जी, इसमें 3 महीने में तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा है लग कि ऐसा कुछ हो पाए, लेकिन चूंकि मार्केट का भी मूड सेंटीमेंट थोड़ा खराब है, आप देख ही रहे हो। हाँ जी, है ना, तो प्रतीक्षा करो। देखिए ये जो जिस सेक्टर में काम करते हैं ना, डिफेंस में, बहुत तेज़ी है उसमें, बहुत काम है। अब HCL का ही आप देखो, फिर से उसी भाव पहुंच गया जो टूटा था। तो अगर आप प्रतीक्षा करेंगे तो आपको भाव मिल सकता है, लेकिन चूंकि आप 3 महीने के नज़रिए से लिए तो वहाँ दिक्कत, तो फिर जो भी राजेश जी बता रहे हैं ना कि ऊपर जाए तो फिर आप एग्जिट ले लीजिएगा। तो नीरज जी, हाँ, हम वेट तो साल भर भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, वेट तो कर सकते हैं साल भर भी। राजेश जी, साल भर वेट करना चाहिए ना इसमें? देखिए अगर साल भर के हिसाब से अगर आप वेट करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा नीरज जी, देखिए चूंकि हमको पता है ये डिफेंस थीम तो चल ही रही है, तो अगर ऐसा हो सके कि अगर करेक्शन में आपको 1400 का लेवल मिल जाए और वहां पे थोड़ा सा सेटल होता है, तो एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा SIP किया है, थोड़ा थोड़ा सिप किया है, तो वहां पे 1400 के आसपास स्टेबल होता है, तो वहां पे थोड़ा सा ऐड करके देखे। मुझे लगता है अगर आप साल का नजरिया है तो चार्ट इतना खराब नहीं है, क्योंकि जब आप वीकली चार्ट देखते हो, मंथली चार्ट देखते हो, तो लगता है कि दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, लेकिन चला भी ज्यादा है।
इसलिए करेक्शन भी होगा। तो करेक्शन में अगर आपको लगता है कि 1400 के आसपास कुछ पूंजी लगानी है, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है निर्मल जी, अगर नीचे है तो फिर इसमें आप ऐड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अराउंड 14 है। वो दरअसल हुआ क्या है, सारे जो रेलवे शेयर है, पावर शेयर है या डिफेंस के शेयर है, इन्होंने अगले 3-3, 4-4 साल की डिस्काउंटिंग एक साथ ली है। अब मान लीजिए जैसे इरेडा का एग्जाम्पल लें, और 20-20, 30-30% तक करेक्ट हो चुके हैं ऊपर से, तो एकदम से वो फिर 30% कवर करें और फिर उसके ऊपर आपको 30% का रिटर्न दें, ये नहीं होने वाला, इसमें बहुत समय लगेगा। तो जिनके पास समय है वो उनको रखना चाहिए। क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं, सेक्टोरली फ्यूचर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। तो जैसा है कि अगर 1400 बाई चांस आ गया तो और ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसी प्राइस पे आप इसको होल्ड रखिए, साल भर आप कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए आपको। ओके, और सवाल लेते हैं कुछ। कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पे इस समय बढ़िया तेजी बन रही। एक स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। राजेश जी, हिंदुस्तान कॉपर में हालांकि आज एक खबर की वजह से 8% की तेजी आ चुकी है। खबर ये है कि चीन में लॉस मेकिंग कंपनीज ने अपने कॉपर प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, और ये एक सहमति से हुआ है। तो उसकी वजह से कॉपर के दाम $4 पहुंच गए, जो कि 1 साल की ऊंचाई पर हैं, और उसका असर आप हिंदुस्तान कॉपर में देख रहे हैं, 8% ऊपर है। कोई ट्रेड बनता है क्या इसमें? नीरज जी, लेकिन मुझे लगता है कि मेटल ना आपको वोलेटाइल मुंह दिखाएगा, ये चौपी रहेगा। ये इतना आसान नहीं है मेटल के लिए। आप देखें ना कितना रो रो के टाटा स्टील एक बार अभी 155 160 लगाया, वो भी जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेटल का ये चौपीनेस रहेगा। ये एंटिसिपेट करके जिसको बाय करना है उसके लिए तो बाय ऑन डिप रहेगा। और मेटल में जैसे कि टाटा स्टील, मुझे याद है मैंने 120 पे बाय बोला था अपने यहाँ पे। तो अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो 230 225 ये इसका सपोर्ट बनेगा। तो इसमें सेलिंग आती रहेगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म स्विंग नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि स्विंग रहेंगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम ये कहता है 230 के ऊपर इसमें बाय बनेगा, 230 का सपोर्ट है, और सामने 300 280 से लेके 300 ये इसका रेंज है। तो जब जब ये नीचे आएगा कहीं ना कहीं इसमें बायर खड़ा हो जाएगा, कोई न्यूज आएगा, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड है। ओके, हिंदुस्तान कॉपर होल्ड करके रखिए, लेकिन थोड़ा वॉलेटिलिटी इसमें रह सकती है। राजेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों थैंक यू नीरज भाई, मदद करने के लिए। और अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखिएगा खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा के साथ।